Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 11 the supplementary book Snapshot, chapter number 4. The name of the chapter Albert Einstein at School. In a last lecture, I have started the lesson, and in page number 26 I have completed up to take you away. So now let's go ahead. तो यहाँ पर आगे पढ़ा कि जो मिस्टर ब्राउन थे उन्होंने कहा कि भाई आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपने फादर को कहो, सजेस्ट करो कि वो आपको यहाँ से दूर ले जाए। अभी आगे पढ़ते हैं। अल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल। जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे वो थोड़े दुखी हो गए। इवन ही लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। वो आफ्टरनून को वो स्कूल जब छोड़ रहे थे तब वो दुखी थे। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। उसलिए वो दुखी नहीं थे कि आज का दिन बहुत ही बैड यानी ख़राब था उनके लिए। मोस्ट डेज वेयर बैड नाउ। मोस्ट डे यानी सब दिन, मोस्ट ऑफ उसके सब दिन कैसे होते से ख़राब ही होते। एनीवे बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग। वो दुखी इसलिए था कि भाई आज का दिन ख़राब गया, ऐसा नहीं। वैसे जनरली उसके हर एक दिन ख़राब ही जाते थे, लेकिन यही सिचुएशन, ये जो उसके लिए जो हेटफुल प्लेस है वहाँ पर कल मॉर्निंग में फिर से उसको जाना पड़ेगा, ये सोचकर वो बहुत ही दुखी थे। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड हेट हिम अवे। तो ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वो भी ऐसा ही सोचते कि उसके फादर यहाँ से उसको ले जाए। जैसे टीचर ने कहा, मिस्टर ब्राउन ने कहा कि भाई आप अपने फादर को सजेस्ट करो कि वो आपको यहाँ से ले जाए। तो खुद अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ऐसा सोच रहे थे कि उसके फादर उसको यहाँ से ले जाए। बट लेकिन देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं था इवन पूछने का भी। यानी उसके अगर फादर को पूछेंगे तो उनको पता था कि ये मुझे परमिशन मिलेगी नहीं, यानी उसके फादर उसको ये अलो नहीं करेंगे। ही न्यू वॉट द आंसर वुड बी। वो जानते थे कि उसका आंसर क्या होगा। यानी अगर वो फादर से परमिशन मांगेंगे तो उसके फादर क्या आंसर देंगे वो ऑलरेडी जानते थे। यानी उसके फादर मना करेंगे। उनको पता था कि अगर वो फादर से बोलेंगे कि भाई मुझे यहाँ से ले जाओ तो उसके फादर उसको मना करेंगे। उसके फादर क्या कहेंगे, ही वुड हैव टू स्टे अनटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। उसके फादर यही कहेंगे कि भाई आपको अपना डिप्लोमा कंप्लीट करने तक आपको वहाँ पर रुकना है। यानी आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा आप वहाँ से जा सकते हो। वही उसके फादर उसको क्या करेंगे, आंसर देंगे। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग, वो लॉजिंग यानी रहने की जगह, तो अपने लॉजिंग में जाने के बाद ही डिड नॉट चीयर हिम अप, वो खुश नहीं थे। अपनी लॉजिंग यानी जहाँ पर वो रहते थे वहाँ जाने के बाद भी वो खुश नहीं थे। हिज फादर हैड सो लिटल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर ऑफ म्यूनिच। उनके फादर के पास बहुत ही कम पैसे थे, जिसकी वजह से ये म्यूनिच में एक पुअर जो एरिया था वहाँ पर स्लम एरिया में उनको एक पुअरेस्ट क्वार्टर यानी रहने की जगह उनके फादर ने उसको लेकर दी थी, यानी रेंटर पर। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ द कंफर्ट। उनको अगर फूड अच्छा नहीं है, कंफर्ट कम है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वहाँ पर फूड अच्छा नहीं मिलता था, उससे कोई कंप्लेंट नहीं थी। लैक ऑफ कंफर्ट, वहाँ पर आरामदायक जगह नहीं थी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इवन द डर्ट एंड स्लेटर, वहाँ पर गंदगी थी, अच्छी जगह नहीं थी, उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट ही हैड द एटमोसफियर ऑफ स्लम वायलेंस। लेकिन हाँ, उसको ये जो स्लम एरिया में जो वायलेंस होता है, यानी एक दूसरे को मारा मारी जो होती है, वो उनको पसंद नहीं था। हिज लैंडलेडी बीट हर चिल्ड्रन रेगुलरली। ये जो लैंडलेडी थी जहाँ पर वो
रहते थे तो वहाँ पर जो लैंड लेडी थी वो अपने बच्चों को रेगुलरली बीट यानी मारना, अपने बच्चों को रेगुलरली क्या करती थी, वो मारती थी। यानी कोई किसी न किसी गलती पर अपने बच्चों को डेली क्या करती थी, मारती थी। एंड एवरी सैटरडे, और हर सैटरडे के दिन, हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बीट हर। एवरी सैटरडे ये जो लैंड लेडी था उसका हस्बैंड यानी मकान मालिक वो आता था पीकर और वो लैंड लेडी को क्या करता था, मारता था। यानी ये जो लैंड लेडी थी वो अपना गुस्सा बच्चों पर निकालती और ये जो लैंडलॉर्ड था वो अपना गुस्सा अपनी वाइफ पर क्या करता था, एवरी सैटरडे वो पी कर आता था और अपनी वाइफ को क्या करता था, मारता था। और ये सब चीज़ कहाँ होती है, जो स्लम एरिया है वहाँ पर ही होती है। तो इस तरह से वो इससे परेशान था, ये जो स्लम में जो वायलेंस होता है उससे उनको प्रॉब्लम था। बाकी वहाँ पर खाना अच्छा नहीं था उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पर लैक ऑफ कंफर्ट था उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वहाँ पर बहुत सारी गंदगी थी ये सब था, यानी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो उसने जैसे वो उसके साथ एडजस्ट हो गया था। लेकिन ये जो वायलेंस होता था, डेली जो मारामारी होती थी, उससे ये एडजस्ट हो नहीं रहा था और उसको वो पसंद नहीं था। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, said Yuri when he called round in the evening। तो जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात अपने फ्रेंड यूरी को बताई तो यूरी ने कहा कि भाई बट एटलीस्ट यू हैव अ रूम, कुछ भी है लेकिन तेरा खुद का क्या है, रूम है। विच इज़ मोर देन आई कैन से, वो बहुत ही ज़्यादा है मेरे हिसाब से, जैसा भी है जो भी है, लेकिन आपके पास आपका खुद का क्या है, रूम है। ये यूरी ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि यूरी के खुद के पास रूम नहीं था। वो हर एक शाम को वो कोई ना कोई फ्रेंड के वहाँ जाता था और वहाँ ही नीचे फ्लोर पर वो क्या करता था, सो जाता था। यानी उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था। यानी जिसके पास खुद का रूम नहीं है तो वो तो क्या सोचेगा भाई किसी न किसी तरह से रूम मिले। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास क्या था, रूम था। तो इसीलिए बोल रहा है कि भाई कुछ भी है तेरे पास रूम तो है। एट लीस्ट यू लिव अमोंग civilized human beings even if they are all poor students, said अल्बर्ट। अल्बर्ट ने कहा कि भाई तू जो रहता है वहाँ पर सिविलाइज ह्यूमन बींग्स तो है, मेरे यहाँ पर डेली क्या होती है, वायलेंस होती है, लेकिन तू जहाँ पर जो भी छोटी या मोटी जो भी जगह है लेकिन वहाँ पर सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स है। ओके, भले वो स्टूडेंट कैसे पुअर है, स्टूडेंट पुअर है, लेकिन वहाँ पर सब सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स है। अल्बर्ट ने यूरी को कहा। तो यूरी कहता है यू आर नॉट, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड। यूरी रिप्लाइड, यूरी ने कहा भाई वो सब सिविलाइज्ड नहीं है। सिविलाइज्ड का मीनिंग होता है अच्छे नागरिक, कि जो देश के बारे में सोचते हैं, कभी भी क्राइम नहीं करते हैं, कभी भी कुछ गलत नहीं करते, उसको सिविलाइज्ड कहा गया है। तो यूरी ने कहा कि दे आर नॉट ऑल सिविलाइज्ड, वो सब सिविलाइज्ड नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूअल। डिड यू नॉट हियर, क्या आपने सुना नहीं था कि जो लास्ट वीक जो ड्यूअल यानी जिसे छोटी मोटी फाइटिंग हुई उसमें किसी एक को क्या किया, उन लोगों ने मार दिया। ग्रुपिज्म करके किसी एक को पर सब लोग टूट पड़े और एक को क्या किया, मार दिया। यानी ये जो कहता है कि अल्बर्ट भी तू जहाँ भी रहता है यूरी को, कि वहाँ पर लोग सिविलाइज्ड है। तो बोले कि कौन से सिविलाइज्ड है, देखिए एक वीक पहले की बात है कि सब लोगों ने ग्रुपिज्म करके एक स्टूडेंट को क्या किया, मार दिया। तो कहता है एंड व्हाट हैपन टू द वन हु किल्ड हिम, जो मर गया उसका क्या हुआ। तो बोले नथिंग ऑफ कोर्स, ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, वो लोग तो प्राउड फील कर रहे थे। हिज ओनली वरी इज दैट ऑथोरिटीज हैव टोल्ड हिम नॉट टू फाइट एनी मोर ड्यूअल। ओनली जो अथॉरिटी वाले थे वो आए, उन्होंने आकर यही बोला कि भाई इस तरह से अभी ग्रुपिज्म में फ़ाइट मत करो। इन शॉर्ट किसी पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ओके, वो आप जो समझ रहे हैं कि भाई वो सब सिविलाइज्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों ग्रुपिज्म करके किसी को मार दिया। तो अल्बर्ट पूछता है कि वो जो मर गया उसका क्या हुआ, तो बोले कुछ नहीं हुआ। यानी इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि भाई अथॉरिटी ने कोई उस पर एक्शन लिया, जिसने ये क्राइम किया उसको पनिशमेंट मिली, ये सब पूछना चाहता है। तब ये यूरी कहता है कुछ नहीं हुआ, ओनली अथॉरिटी वाले आए
और सबको बुला के जैसे सबके सामने बोल दिया कि भाई आपको इस तरह से फाइटिंग करनी नहीं है, बस इतना बोलकर चले गए। ही इज़ अपसेट अबाउट दिस बिकॉज ही हैज़न्ट अ सिंगल स्केयर ऑन हिज फेस टू वियर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ बेज ऑफ ऑनर। तो ही इज़ अपसेट, वो उदास हो गया कि उसके लग रहा था कि भाई अभी मुझे यहाँ से निकलने में कोई चांस नहीं है, यहाँ से उसको जो जाना था इसमें कोई चांस नहीं है। यानी जो बच्चे थे वो भी सब उदास थे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन इन शॉर्ट कहना चाहते हैं कि किसी के चेहरे पर कुछ भी डर नहीं था, क्योंकि अथॉरिटी ने किसी को पनिश नहीं किया। अगर कोई किसी को पनिश नहीं करेगा, कोई क्राइम करेगा फिर भी, तो वो क्राइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर क्राइम जहाँ पर हुआ उस पर अगर एक्शन होता है, जो क्रिमिनल उसको सज़ा मिलेगी, तो क्राइम रेट क्या होगा, कम होगा। लेकिन इस तरह से वन टाइम हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम फिर से वो लोग क्या करेंगे, किसी और को पॉइंट आउट करके किसी और को भी क्या कर सकते हैं, मार सकते हैं। ऑफ एक्सक्लेम अल्बर्ट एंड दीज आर द स्टूडेंट्स, और ये सब स्टूडेंट्स थे, यानी ऐसे स्टूडेंट जो किसी को मार देवे। वेल यू विल बी स्टूडेंट वन डे सेड यूरी, यूरी ने कहा आप भी क्या हो, स्टूडेंट बनोगे एक दिन। इन शॉर्ट आप भी एक स्टूडेंट ही हो। तो ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं कि जो इकट्ठा होकर किसी को क्या कर सकते हैं, मार भी सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दुख की बात कर रहा है यूरी को, कि भाई मैं जहाँ पर रहता हूँ वो वहाँ पर जैसे स्लम वायलेंस होता है जिससे मैं परेशान हूँ, मुझे यहाँ पर गंदगी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट नहीं है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है तो भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे वायलेंस पसंद नहीं है। ओके, तो यूरी कहता है भाई कुछ भी है तेरे पास खुद का, जैसे रहने के लिए घर तो है, रूम तो है, तो बोलता है कि भाई रूम है, ओके, लेकिन ये पसंद नहीं है। तब वो बोलता है कि भाई तू जहाँ पर रहता है भले खुद का नहीं है किसी की बात, लेकिन वहाँ पर सिविलाइज्ड पीपल तो है। तो यूरी ने बताया भी सिविलाइज की बात कर रहा है, लास्ट वीक में ही सब लोगों ने ग्रुपिज्म करके एक इंसान को मार दिया, ओके, तो ये सिविलाइजेशन है। तो बोलता है कि क्या फिर उसका क्या हुआ जो मर गया, तो बोले कुछ नहीं, अथॉरिटी आई, उन्होंने बोल दिया कि नेक्स्ट टाइम इस तरह से होना नहीं चाहिए, यानी ये केस कंप्लीट, किसी को कोई पनिशमेंट नहीं। सब किसी के चेहरे पर जैसे उन्होंने कोई क्राइम किया है, उसने कुछ गलत काम किया है, ऐसा कोई भी डर या फियर या ऐसा कोई जैसे एहसास होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो बोले वो स्टूडेंट तो कि हाँ यही स्टूडेंट है। इन शॉर्ट वो कहना चाहता है कि भाई तू सोच रहा है कि तेरी प्रॉब्लम बड़ी, ऐसा नहीं है, एवरी पर्सन हैव डिफरेंट प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम मेरी बात। आई डाउट इट सेड अल्बर्ट ग्लूमली, अल्बर्ट एकदम ग्लूमली दुखी होकर कहता है कि आई डाउट इट, मुझे डाउट है। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। तो ये अल्बर्ट दुखी होकर कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा। तो मुझे लग रहा है कि ये जो स्कूल डिप्लोमा है उसकी एग्ज़ाम में पास कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। इन शॉर्ट उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था, तो उसको कह रहा है यूरी को कि भाई मैं यहाँ से पास होकर निकलूँगा, उसमें मुझे डाउट है। ओके, ही टोल्ड हिज कज़िन एल्सा द सेम नेक्स्ट टाइम शी केम टू म्यूनिच। उसने ये बात उसकी कज़िन एल्सा को भी कही थी जब वो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम पर उसको मिलने के लिए म्यूनिच में आई थी। नॉर्मली शी लिव्ड इन बर्लिन, ये जो एल्सा थी वो नॉर्मली बर्लिन में रहती थी। वेयर हर फादर हैड अ बिजनेस, जहाँ पर उसके फादर का बिजनेस है। उसने कहा आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम। एल्सा ने उसको कंसोल करते हुए कहा कि आई एम श्योर, मुझे इतना पता है कि तू इतनी तो मेहनत करेगा कि तू एग्ज़ाम में पास हो जाएगा। अल्बर्ट, इस तरह से एल्सा ने कहा, इफ़ यू ट्राई, अगर आप ट्राई करोगे, सी से उसने कहा, आई नो लॉट्स ऑफ बॉयज़ हु आर मच मोर स्टूपिड देन यू आर। मैं जानती हूँ बहुत सारे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा पागल होते हैं, ओके, आपसे भी पागल होते हैं, ऐसे लोग भी क्या होता है एग्ज़ाम पास कर देते हैं, वो गेट थ्रू, वो इसमें से निकल जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं। दे से यू डोंट हैव टू नो एनीथिंग, ओके, you don't have to understand what you are taught, just be able to repeat it in the exam। तो उसने सलाह दी कि भाई आपको कुछ नहीं करना है,
आपको जो जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको एक बार समझो, एक बार पढ़ो, उसको रिपीट करो और उसके बाद एग्ज़ाम दे दो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसको एक बार क्या करना है, ध्यान से समझना है, उसको लर्न करना है, उसको चीज़ को रिपीट करनी है और एग्ज़ाम दे देनी है। ओके, तो इस तरह से वो कहता है दैट्स द होल ट्रबल सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट कहता है दैट इज़ द होल ट्रबल, ये तो ट्रबल है। आई एम नॉट गुड एट लर्निंग थिंग्स बाय हार्ट। मुझे कोई भी चीज़ बाय हार्ट लर्न करना मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। मैं कोई भी चीज़ बाय हार्ट लर्न कर सकता नहीं हूँ। ये एल्बर्ट ने एल्सा को कहा कि भाई तू जिस तरह से बोल रही है कि भाई खाली चीज़ें क्या करनी है, एक बार समझनी है, रीड करनी है, उसके बाद उसको रिपीट करनी है और एग्ज़ाम में लिख देना है। लेकिन यही चीज़ जो चीज़ लर्न करनी है, ओके, और लर्न करके जो लिखना है वही मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। यही तो मेरे लिए ट्रबल है कि मैं कोई चीज़ को लर्न नहीं कर सकता, यानी जैसे कि बाय हार्ट, ओके, ऐसा वो नहीं कर सकता। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, एनी वन कैन लर्न लाइक अ पैरोट। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, आपको उसमें जैसे एकदम गुड नहीं होना है, बहुत ही अच्छा नहीं बनना है आपको। सब लोग मैं जानते हो कि भाई सब लोग पैरोट की तरफ हर एक चीज़ को रटा नहीं करते हैं। यू जस्ट डोंट ट्राई, आप उसमें ट्राई मत करो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, एडेड एल्सा। एल्सा ने कहा कि मुझे ये पता है, लेकिन हाँ, मैं ऑलवेज आपके हाथ में कोई बुक देखती हूँ। दैट मीन्स आप ऑलवेज कुछ ना कुछ पढ़ते तो रहते हो। आपको बाय हार्ट नहीं होता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको ऑलवेज आपके हाथ में एक बुक रहती है और बुक आप क्या करते हो, डेली पढ़ते रहते हो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई आपको पढ़ने की इच्छा है, आपको लर्न नहीं करना है, बाय हार्ट नहीं करना है, लेकिन चीज़ आप एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, इन शॉर्ट आप बार बार अगर चीज़ पढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली रिपीटेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ओके, आप वही की चीज़, जैसे आपने कोई भी चैप्टर है, उसके क्वेश्चन आंसर है या समरी है, एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, आपको पूरी समझ आ गई, क्वेश्चन आंसर एक बार पढ़ो, दो बार, तीन बार, चार बार, तो वो चीज़ आपको लगे मुझे बाय हार्ट नहीं हुई, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर तो आपके माइंड में सब थॉट्स आती रहेगी और आप अच्छा क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो इसी तरह से बता रही कि आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरली आपको बुक रीड करना अच्छा लगता है। मैं ऑलवेज देखती हूँ कि आपके हाथ में बुक्स भी होती है। व्हाट इज़ द वन यू आर रीडिंग, अभी भी आपके पास बुक है, कौन सी बुक है, आप क्या रीड कर रहे हो, यानी अभी जो आप रीड कर रहे हो वो कौन सी बुक है। तो अ बुक ऑन जियोलॉजी, वो बता रहा है कि भाई जो बुक मेरे हाथ में है वो जियोलॉजी की बुक है। ओके, तो वो बोलती है जियोलॉजी, रॉक्स एंड थिंग्स, जो पत्थर होते हैं उसके बारे में और सब चीज़ें के बारे में। डू यू लर्न दैट, कि आपको यहाँ पर ये पढ़ाया जाता है। तो दैट नो, वी हैव हार्डली एनी साइंस एट स्कूल, हमारे यहाँ तो साइंस हार्डली यानी साइंस है ही नहीं, हमारे यहाँ पर साइंस पढ़ाया नहीं जाता। ओके, तो ये कहते हैं देन वाई आर यू स्टडिंग इट, यहाँ पर साइंस पढ़ाया नहीं जाता तो फिर आप ये बुक क्यों पढ़ रहे हो। आपको यहाँ पर साइंस पढ़ाते ही नहीं है तो आप ये जो जियोलॉजी की बुक है वो पढ़ते क्यों हो। तो उसने कहा बिकॉज आई लाइक इट। तो सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन कहता है कि क्योंकि वो मुझे पसंद है। इजंट दैट अ गुड इनफ रीज़न, क्या ये कुछ अच्छा रीज़न नहीं है। एल्सा साइड, एल्सा एकदम दुखी हो गई। देखिए, यानी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद की बुकें नहीं पढ़ता था और जो उसको एग्ज़ाम में आने वाली नहीं है ऐसी ऐसी बुक वो रिफ़र करता था। और वो जब उसको पूछा भी ये बुक क्यों पढ़ रहे हो तो वो बताता है कि मुझे ये बुक पसंद है। ओके, और यही अच्छा रीज़न ये कि जो बुक मुझे पसंद है मैं पढूं। तो एल्सा बहुत ही दुखी हो जाती है, वो समझ गई कि अगर वो सब्जेक्ट की बुक पढ़ेगा ही नहीं तो लिखेगा क्या, और लिखेगा नहीं तो पास नहीं होगा, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इसमें पास होऊंगा। लेकिन ये एल्सा को ये था कि भाई ये ऑलवेज उसको रीडिंग करने की हैबिट है, वो ऑलवेज कुछ ना कुछ बुक रीड करता है। तो अपने सब्जेक्ट की बुक अगर वो रीड करता रहेगा तो भले बाय हार्ट नहीं होए, लेकिन एक ही चीज़ अगर 10 या 15 बार उसने रीड की है तो एग्ज़ाम अच्छी तरह से दे पाएगा और वो पास हो जाएगा। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो ऐसी बुकें पढ़ रहा है कि जो उसके सब्जेक्ट की ही नहीं है, ये जो डिप्लोमा के सब्जेक्ट में जो जो सब्जेक्ट आते हैं उसकी बुक ही नहीं पढ़ रहा है, वो तो अलग अलग बुक है, जैसे जियोलॉजी पढ़ रहा है कि जो उसको अभी ये डिप्लोमा में कोई यूज़फुल नहीं है।
और जब उसको कहा कि भाई क्यों पढ़ रहा है, तो उसने आंसर दिया कि मुझे पसंद है। अगर इस तरह से करेगा तो डेफिनेटली ये पास नहीं होगा, उसको मन में ऐसा हो तो वो दुखी होगी। यू आर राइट, ऑफ कोर्स अल्बर्ट, सी सेड, बट इट वॉन्ट हेल्प विथ योर डिप्लोमा। वो दुखी हो जाती है लेकिन फिर भी कहती है कि आप सही हो कि आपको बुक पसंद है अल्बर्ट। उसने कहा बट ये आपको डिप्लोमा में कोई हेल्प करने वाली नहीं है। ये आप जो बुक पढ़ रहे हो उससे आपको डिप्लोमा में कोई आपको बेनिफिट मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये डिप्लोमा की बुक है ही नहीं। आपको इसमें से कुछ एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो वो इन शॉर्ट कहना चाहते हैं कि वाई यू वेस्टिंग योर टाइम टू रीडिंग दिस बुक। ओके, अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कंफर्ट वॉज म्यूज़िक। अभी बाकी आगे बात ये कि उसको साइंस की बुकें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था, उसके साथ साथ दूसरी एक चीज़ थी वो था उसको म्यूज़िक में भी उसको बहुत ही कंफर्ट मिलता था। एंड ही प्लेड हिज वायोलिन रेगुलरली अंटिल हिज लैंडलेडी आस्क्ड हिम टू स्टॉप। वो अपने रूम में जहाँ पर वो रहता था वहाँ पर भी वो कभी कभी क्या करता, वायोलिन लेकर बैठ जाता और उसको प्ले करना स्टार्ट कर देता। वो तब तक वो प्ले करता रहता जब तक उसकी जो लैंड लेडी है उसको स्टॉप करने का नहीं कहती, बंद करो ऐसा नहीं कहती, तब तक वो क्या करता था, वायोलिन बजाता रहता था। द वेलिंग गेट्स ऑन माई नर्व, सी सेड, देर इज़ इनफ नॉइज इन दिस हाउस विथ ऑल द किड्स हाउलिंग। तो उसकी जो लैंड लेडी थी वो स्टॉप करके कहती कि भाई ऑलरेडी मेरी जो नर्वस है वो बहुत ही पेन हो रहा है, ऑलरेडी ये घर में इतना ज़्यादा आवाज़ है, ये बच्चे इतना चिल्ला रहे हैं, ये आवाज़ भी मैं बियर नहीं कर पाती हूँ और आप एक वायलिन लेकर बैठ जाते हो और पूरा दिन बजाते रहते हो। ओके, तो इन शॉर्ट ये कहकर उसको क्या करती थी, स्टॉप कर देती थी। Albert was tempted to point out the most of the time it was he who made them howl. तो अल्बर्ट वॉज टेम्पटेड, अल्बर्ट एकदम गुस्सा हो जाता था और पॉइंटिंग आउट, जैसे वो कहता नहीं लेकिन मन में ऐसा बोलता था कि भाई आप ही बच्चों को क्या करती हो, चिल्लाने के लिए रोने के लिए आप मजबूर करती हो। कैसे मजबूर करती हो, मैंने बोला कि भाई वो लैंडलेडी डेली क्या करती थी, बच्चों को मारती थी, और जनरली बच्चों को मारेंगे तो क्या होगा, बच्चे रोएंगे। ओके, और बच्चे ने एक बार रोना स्टार्ट किया तो आधा आधा पौना घंटा या एक एक घंटे तक क्या करते हैं, रोते रहेंगे, क्योंकि अगर उसको कंसोल करे, कोई सांत्वना दे तो वो बंद हो जाएंगे। लेकिन जब तक उसको कंसोल नहीं मिलता तो वो जितना लॉन्ग हो सकता है उतना क्या करेंगे, रोते रहेंगे। यानी वो जैसे बोल रही है कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी इतना नॉइज़ है, बच्चे रो रो कर रहे हैं, घर में इतना आवाज़ आ रहा है, बच्चे चिल्ला रहे हैं, और ऊपर से आप ये वायलिन लेकर बैठ गए हो। ओके, तो ये ऑलरेडी ज़्यादा साउंड है, आप उसमें भी और ज़्यादा साउंड करें तो आप उसको स्टॉप कर दो। तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन वो खुद सोचता है कि भाई ये जो आवाज़ बच्चों का होता है वो खुद ही क्रिएट करती है। बट ही डिसाइडेड इट वॉज बेटर टू से नथिंग। नहीं, उसने सोचा कि मुझे उसको कुछ नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि अगर वो कुछ कहेगा तो शायद वो लैंड लेडी अगर गुस्सा हो गई तो उसको शायद अभी के अभी घर से बाहर निकाल सकती है, घर खाली करवा सकती है। तो ऑन द स्पॉट दूसरा घर मिलना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। इसलिए वो ये बात को क्या करता है, सुन लेता है और कुछ भी कहता नहीं, सामने रिप्लाई नहीं देता है। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, ही टोल्ड यूरी। जब यूरी मिला तो उसने यूरी को कहा कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। आफ्टर 6 months अलोन इन म्यूनिच। ओके, तो वो बोल रहा है कि मैं 6 महीने तक ये म्यूनिच से क्या जाऊँगा, चला जाऊँगा। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस। तो ये बहुत ही गलत है कि अगर मैं ऐसे ही चला गया, इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी। तो एंड ऑफ द ईयर मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने अपने फादर के मनी को क्या किया है, वेस्ट किया है। एंड एवरी वंस टाइम, और हर एक का टाइम मैंने बिगाड़ा है। इट विल बी बेटर फॉर ऑल इफ़ आई स्टॉप नाउ। ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर मैं अभी से स्टॉप कर दूँ। जैसे अगर वो ऐसे ही चला गया तो क्या होगा कि उसका नाम तो चालू रहेगा, उसकी जो फ़ी है वो उसको भरनी पड़ेगी, तो मैं खुद का भी टाइम बिगाड़ूंगा, मेरे फादर का पैसे बिगाड़ूंगा। तो इससे बेटर मैं क्या कर दूँ, स्टॉप कर दूँ, यानी पढ़ाई बंद कर दूँ। अगर पढ़ाई वो स्टॉप कर देगा तो दैट मीन्स ही हैज़ टू स्टॉप पेइंग फ़ी।
जो मनी है वो भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अगर स्टॉप हो गए तो उसके फादर के पैसे बिगड़ेंगे नहीं, ऐसा वो सोच रहा है। ओके, ये जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो खुद ही मन में ये सब क्या कर रहा है, अपने प्लानिंग बना रहा है कि क्या करूँ क्या करूँ। यूरी को बता देता है कि भाई मुझे क्या करना है, ये जगह 6 महीने के लिए मुझे म्यूनिख छोड़कर अकेले कहीं चला जाना है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही चला गया तो क्या होगा कि मेरे फादर के जो पैसे हैं वो वेस्ट हो गए, और एवरीवन्स टाइम, और हर एक का टाइम जो मैंने यहाँ तक अभी टाइम वेस्ट किया वो भी टाइम वेस्ट हो गया। तो इससे बेटर मैं पढ़ाई क्या कर दूँ, स्टॉप कर दूँ। ओके, एंड देन व्हाट विल यू डू, यूरी आस्क्ड। तो उसने बोला अगर आप छोड़ के चले जाओगे, तो यूरी ने पूछा कि देन व्हाट विल यू डू, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे। आई डोंट नो, इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक। बोले मुझे पता नहीं क्या करूँगा। अगर मैं मिलान गया, मिलान जहाँ उसके फादर रहते थे, तो अगर मैं वहाँ पर गया तो मेरे फादर मुझे क्या करेंगे, वापस यहाँ भेज देंगे। अगर मैं मिलान गया तो मेरे फादर मुझे वापस यहाँ पर क्या करेंगे, भेज देंगे। His eyes gleamed with a sudden idea, उसके माइंड में एक आइडिया सडनली क्रिएट हुआ। तो वो कहता है यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर्स। उसके माइंड में एक आइडिया आया और वो यूरी को कहता है कि यूरी डू यू नो एनी फ्रेंडली डॉक्टर, क्या आप कोई फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो। फ्रेंडली डॉक्टर यानी बहुत ही अच्छा, कि आपके घर जैसा, कि आप उसको जिस तरह से कहो वो उस तरह से काम करने के लिए रेडी हो जाए। ओके, वो क्या सोचा कि आप कोई फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो। तो ये कहता है कि आई नो अ लॉट ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स, मैं तो बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को जानता हूँ, यानी मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, एंड सम ऑफ देम आर फ्रेंडली सेड यूरी। यूरी का बहुत सारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं मैं जानता हूँ, और कुछ लोग तो मेरे अच्छे फ्रेंड भी है। ओके, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने अल्बर्ट आइंस्टाइन पूछा कि आपके पास कोई फ्रेंडली डॉक्टर है, तो उसने बोला बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है और कुछ तो अच्छे मेरे फ्रेंड भी है। ओके, डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन वाई। तो उसने बोला नहीं डॉक्टर नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी के पास जा सकूं। क्योंकि उसके मन में जो चल रहा था वो समझ रहा कि अगर मुझे डॉक्टर के पास जाऊंगा तो आई हैव टू स्पेंड मनी, मुझे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो बोलता है कि डॉक्टर नो आई हैव नेवर हैड इनफ मनी टू गो टू वन, मैं किसी के पास जा नहीं सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वाई, क्यों। सपोज सेड एल्बर्ट, एल्बर्ट ने कहा दैट आई हैड अ नर्व ब्रेकडाउन, अगर मेरी जैसे नर्व ब्रेकडाउन है। सपोज अ डॉक्टर वुड से इट्स बैड फॉर मी टू गो टू स्कूल एंड आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट। तो वो उसकी आइडिया जो मन में चल रही थी वो यूरी को बताता है कि सपोज़ अल्बर्ट ने कहा कि जैसे मेरी नर्वस ब्रेकडाउन हो गई, अगर इंसान की नर्वस ब्रेकडाउन हो गई, अगर कोई डॉक्टर वो ऐसा कह देता है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ओके, और आई नीड टू गेट राइट अवे फ्रॉम इट, तो मैं यहाँ से जा सकूँगा, यहाँ से जहाँ पर भी जाना है, जहाँ पर उसका लक आजमाना है तो वहाँ पर मैं जा सकूँगा, और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपनी दूसरी पढ़ाई मैं कर पाऊँगा। ओके, तो इन शॉर्ट वो यूरी को ये कहना चाहता है कि भाई तेरे पास ऐसा कोई डॉक्टर हो, यानी इन शॉर्ट ऐसा स्टूडेंट हो, फ्रेंडली डॉक्टर। यहाँ पर पहले डॉक्टर की बात की, लेकिन जब उसने बोला कि डॉक्टर तो क्या करेगा, कोई भी चीज़, ही इज़ अ प्रोफेशनल, तो कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होगी, उस पर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उसके पास पैसे नहीं थे, बोले नहीं डॉक्टर नहीं, यानी कोई ऐसा इंसान के जो मुझे लिख कर दे कि मेरी नर्वस ब्रेकडाउन है, अगर वो ऐसा लिख कर दे देता है तो मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ेगा। अगर स्कूल नहीं जाऊंगा तो मैं यहाँ से थोड़े टाइम के लिए बाहर निकल पाऊँगा, और उसको जो मन में प्लानिंग चल रहा है, ओके, तो उसको वो अप्लाई कर पाएगा, कि जिसकी वजह से ये जो स्कूल में उसको जाना अच्छा नहीं लगता, वहाँ पर नहीं भी जाएगा तो भी उसको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने ये जो पेज नंबर 27 है, यहाँ तक मैंने ये लेसन आपको कंप्लीट किया है। आई होप कि जहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया वहाँ तक आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। तो ये लेक्चर के बाद, ये वीडियो के बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। तो होमवर्क आपको
करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।